पार्ट 1 में आपने देखा कोहिनूर ने जिस जिस राजा का ताज छुआ उसका नाम और नस्ल दोनों मिटा दिए। लेकिन 1813 में इस खूनी पत्थर का सामना हुआ एक ऐसे इंसान से जिसके खौफ से मौत भी रास्ता बदल ले। पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह। उनका भौकाल क्या था, ये इस बात से समझिए कि पिछले 800 सालों से गजनवी से लेकर नादिर शाह और अब्दाली तक हर लुटेरा खैबर पास के रास्ते से आता, भारत को लूटकर लौट जाता। लेकिन रणजीत सिंह ने कहा अब और नहीं। 19 साल की उम्र में तलवार उठाई और अफगानों को उनके घर में घुसकर हराया। मुल्तान, पेशावर, कश्मीर तक अजेय सिख साम्राज्य का परचम लहरा दिया। उन्होंने हमेशा के लिए उस खैबर पास पर ताला जड़ दिया जहां से भारत पर हमले होते थे। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि जिस अहमद शाह अब्दाली ने भारत में खून की नदियां बहाई थी, उसी का सगा पोता और अफगानिस्तान का राजा शाह शुजा अपनों से ही जान बचाकर महाराजा के दरबार में पनाह मांगने आ गिरा। महाराजा ने कहा पनाह मिलेगी, लेकिन बदले में भारत का वो चाहिए जो तेरे पुरखे दिल्ली से लूट कर ले गए थे। उसने बिना एक शब्द कहे कांपते हाथों से कोहिनूर महाराजा के हवाले कर दिया। 74 साल बाद भारत की शान वापस लौटी। महाराजा ने उस हीरे को अपने बाजूबंद पर बांधा ताकि दुनिया देखे कि भारत ने अपना ताज अपनी भुजाओं की ताकत से छीना है। लेकिन वो सिर्फ एक खूंखार योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे महान और दानवीर सम्राट थे। उन्होंने अमृतसर के पवित्र हरमंदिर साहिब पर सोने की चादर चढ़ाकर पूरी दुनिया को स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखरों को सोने से मढ़वा दिया, मस्जिदों को भी संरक्षण दिया। और इस शेर की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जो अंग्रेज पूरे भारत को निगल चुके थे, वो पंजाब की तरफ देखने से भी कांपते थे। अंग्रेजों की रातों की नींद इस कदर उड़ी हुई थी कि आधी दुनिया पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में महाराजा के सामने झुककर अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की शर्त यह थी कि अंग्रेज कभी सतलुज नदी पार करने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्हें रात दिन एक ही खौफ सताता था कि अगर इस शेर का दिमाग घूम गया तो वो पूरे भारत को एक करके अंग्रेजों को हमेशा के लिए समंदर पार खदेड़ देगा। इसलिए वो कायरों की तरह नदी के इस पार खड़े होकर उनके मरने का इंतजार करते रहे। जब तक महाराजा जिंदा रहे, कोहिनूर का वो 500 साल पुराना खूनी श्राप भी घुटने टेक कर उनकी गुलामी करता रहा। लेकिन 1839 में जैसे ही इस शेर ने अपनी आंखें मूंदी, वो श्राप अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो गया। शेर के जाने के बाद गिद्धों की तरह बैठे अंग्रेजों ने महाराजा के 10 साल के मासूम बेटे के साथ एक ऐसा गंदा धोखा किया जिसने पूरे पंजाब को खून से लाल कर दिया। अंग्रेजों का वो सबसे बड़ा धोखा और कोहिनूर के श्राप का खौफनाक अंत देखिए पार्ट 3 में। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का असली इतिहास दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 3। जितने ज्यादा लाइक, पार्ट 3 उतनी जल्दी आएगा।